अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। आपने रस्सी सही किया है? जी, दोनों जगह पे सेम नाम ही शो हो रहा है आपका। हाँ जी, दोनों जगह से रास्ते ही नज़र आ रही है, बहरहाल ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है हमने, नेलैर और एंदिक से, और फिर आज नया चैप्टर भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये फनकारियां रास्ती करता है सर। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सामा, आपके पास वो A2 की रिकॉर्डिंग्स वो प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा जी होगा। सर। A2 की प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा होगा आपके पास। ठीक है। सर क्या क्या? आप दोनों सेम रूम में बैठी हैं तो फिर एक पे ही रहें, एक डिवाइस पे, नहीं तो आपके इसमें से मुझे, मैंने आपको प्लेलिस्ट का लिंक सेंड नहीं किया हुआ। अच्छा, अब क्लियर हुई आवाज? हाँ जी, क्लियर है। हाँ, ये मिल गया, मुझे 6 जून को। सर इसको कौन स्टार्ट करेगा? डॉक्टर इमरान साहब, आपके साथ मैंने जो है वो जिस तरह की हमारी कमिटमेंट हुई थी, मैंने आपके साथ प्लेलिस्ट शेयर कर दी है हमारी इस क्लास की रिकॉर्डिंग्स की। ठीक है सर, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। ये नहीं लगा, इसी की वजह से चलें जी, वापस स्टार्ट करें। कौन कर रहा है यहाँ से फर्स्ट जो एक्टिविटी है हमारी? सर मैं करूं? करें करें। Aşağıdaki boşlukları gelecek zamanın fiiller ile dolduralım. नीचे दिए गए वो फिक्रों को जमान के साथ भरते हैं। ऐदा यारन मुस्तकबिल अंतालिया जमान के या साथ आप कह सकते हैं, गैरेजिक जमान के साथ या मुस्तकबिल जमान के साथ को भरते हैं। ठीक है, आगे। ऐदा यारन अंतालिया या गिदेजेक। ऐदा कल अंतालिया जाएगी। अंतालिया में इल्ची इल्ची सी। सर इल्ची सी है ना, जो वो रीजन को कहते हैं। इल्चेसी, अलानी, इल्चे हाँ जी, इल्चे सी अलानिया दा डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं, गैजेट। रीजन को नहीं। वो इल होता है, डिस्ट्रिक्ट को सर इल्चे जो है ना वो अंता डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं। जी, अंतालिया के डिस्ट्रिक्ट अलानिया में गैजेट घूमेगी। अंतालिया दा शलाले लहरे गिदेजक। और अंतालिया की जो आबशार शैलाले है वहां जाएगी। ऐदा ऐदा वो अंतालिया दा गिदेजक जी वे वे कहाँ है? ओरादा शिलाले लारे सुया गिरेजक वे गिरेजक। ओरादा सुया गिरेजक।
सोया गिरे जैक और पानी के अंदर दाखिल होगी और वहां पर पानी के अंदर दाखिल होगी। आरकादश लार इले दामला तश मारा सिंदा बुलूशत और बुलूशा जाक। दोस्तों के बुलूशा जाक और दोस्तों के साथ ये जो गार है दामलाताश। दामलाताश गार जो है वहां पे मिलेगी। अक्षाम ओतले ओतले येरे येरे जैक यार लेस लेशे जैक। यार लेशे जैक और वहां पर ये होटल में अपने दो रुकेंगी, शाम को होटल कयाम में करेंगी। हाँ जी रुकेगी और होटल अक्षाम यमीनी ये जैक और ये जैक। होटल में शाम को खाना खाएगी। सबा तिकरार आरकादश लार इले दैनिजे यूजे यूजे जैक और सुबह से यूजे दोबारा जेम से यूजे यूजे जेम जैक होना चाहिए। नहीं यूजे थर्ड जेम पर्सन सिंगुलर नहीं, के हिसाब से है ना सर। थर्ड पर्सन के लिहाज से लगाना है। यहाँ पे जो है वो असल में ऐदा के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो खुद बात नहीं कर रही। तो इस वजह से इसको यूजे जैक या फिर यूजे जैक लैर करेंगे। जी सर ये दैनिक नहीं होगा, यूजे जैक सर ऐसा नहीं होगा कि वो सुबह दोबारा से अपने दोस्तों के साथ समंदर में स्विमिंग करेगी? गी जी ऐसा तो ही है, जो वो करेगी, हाँ मैं तो नहीं करूंगा। सर वो नंबर दो अगर वो खुद कहेगी तो यूजे जेम होगा फिर। वो खुद नहीं ना कह रही, यही तो बात कर रहा हूँ, वो खुद नहीं कह रही, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यूजे जैक होगा यहाँ पे। हाँ जी, यूजे जैक सुबह करेंगे या दोबारा यूजे जैक लैर करेंगे। सुबह दोबारा अपने दोस्तों के साथ वो तैराकी करेगी और शारदकी बोशलुक लार गीबी वे केदार इले दोल दुरालम और नीचे दिए गए हुए जुमलों खाली जगहों को गीबी और कदार के साथ भरते हैं। आयशे सु गीबी पारा हारी जियोर जो आइस पानी की तरह पैसा बहाती है। यारन अलेश वेरेश मरकिजिन गिदेजेक वे कार गिबी ब्याज पामुक कदार युमशक बीर कबान आलाजक कल वो शॉपिंग के मरकज में जाएगी और सफेद रुई की तरह का एक लंबा नहीं, सफेद नरम स्नो की तरह सफेद, रुई की तरह नमक के जितना नमक रुई की नरम। तरह नरम जितना एक लॉन्ग कोट खरीदेगी। अमा चौक पहाड़ लेकिन ये बहुत महंगा है। ऐसी चिमीरी वे एक जिमरी। कैची गिबी हाँ, जिमीरी जिमीरी जो शौहर है वो कैची गिबी नाच जो शौहर वो कंजूस कंजूस और और बकरी की तरह जिद्दी है। बकरी की तरह जिद्दी है। औंजे कबूल एतमीये जैक अमा में सोनरा ये जैक, में एत ये जैक। में ये जैक पहले वो इसे कबूल नहीं करेगा लेकिन सोनरा आयशे आयशे ये क्रेडिट कार्तना वर्जिक लेकिन बाद में वो आयशे को क्रेडिट कार्ड दे देगा। और तभी की आयशे सादे जे कबान आल माया जक बिलाशुबा आयशे जो है वो अपने लिए कोट खरीदेगी। आयशे तिल की गिबी नहीं, कुरनास वो कदन लिखा हुआ है कि सिर्फ जी कोट, मतलब सादे जे कबान अल मजक, सिर्फ कोट नहीं लेगी बल्कि कोट हाँ जी अल माया जक सही कोट नहीं लेगी बल्कि आयशे तिल की गिबी कुरनास बिरकदन आयशे जो है वो चालाक लूमड़ी की तरह चालाक एक औरत है। कार्तन कार्त आल्दिक तेन सोनरा एलेश्वरेश यपाजक और क्रेडिट कार्ड के बाद वो शॉपिंग करेगी। ऐसे कार्ड लेने के बाद
वो खरीदारी करेगी करेगी ऐशी दे दुनिया कदार बोरजू ओदे ओदे ये जय हाँ, और जो सवार है वो दुनिया के जितना कर्जा उतारेगा। तो सर इसके एंड पे ये भी आ सकता है ना, इक्की kişilik normal değil. Bu eşler arasında normal bir şeydir. मियाँ दोनों ही बीवी के नॉर्मल दरमियान नहीं, मियाँ बीवी के दरमियान ये नॉर्मल काम है, कुछ अनोखा नहीं। नॉर्मल काम नहीं, सर नॉर्मल ये ही नहीं काम, सर ये जी वाली क्या जो कहना चाह रही हैं आप? नॉर्मल नहीं है काम ये, दोनों ही अच्छा, इंतहा पसंदीदे हैं। हाँ, उस सूरत में आप bunlar normal biriler değildir, जी इस तरह कह सकते हैं जी। सर ये दूसरी वाली जो एक्सरसाइज थी ये थोड़ी सी मेरे पास बुक में डिफरेंट थी, तो वो मैंने की भी है और आपको भेजी भी है। उसके साथ फिर आप फोटो भी भेजें, बुक की फोटो भी भेजें। सर वो पूरा पीडीएफ भेजी है मेरे ख्याल से आपके पास में। इस बुक की पूरे की पीडीएफ भेजिए, चैप्टर की भेजिए? इस चैप्टर की पीडीएफ भेजी भी है आपके पास। अच्छा, देख लूंगा मैं। सर अगला किसी ने करवाना है तो फिर देख ले, करवा ले नहीं तो कंटिन्यू करवा देती हूँ। जी। कोई करना चाह रहा है? सर कोशिश कर लेते हैं। करें। यरीन पिकनिए रीन गित नहीं होता, में यारन। सॉरी यारन पिकनिए गित में जेइज चुनकू हवा चोक सोक मिसरदा हवा चोक से जाक हवा चोक। सर ये इलिसी क्या होता है? सिसली। आप ऊपर वालों को भी अरेंज करके लिख रहे थे, यहाँ पे भी अरेंज करना है, ये जैसे लिखा हुआ जी वैसे नहीं है। जी जी सर। सिसली, इलिस का मतलब क्या है सर इसका? सिसली, सिसली, हमने इसको अरेंज करके लिखना है, सिसली। हवा चोक सिसली हिजबिर शे गोरमू योरुम इस्तंबुल हवा से चोक गुजैल नेमली, नेमली यजिन तली योरुस। अरे इसके स्पेलिंग सही करने हैं। लिखे हुए हैं, बस उनको अरेंज करना है। अच्छा, गलीबा यरेन यामूर गालिबा, गालिबा, गालिबा यरेन यामूर याजक। ये गालिबन है सर, गालिबा का मतलब। हाँ जी। गालिबा यारेन यामूर याजक हवा चोक बुलूतलू। ट्रांसलेट कौन करेगा? सर पहला तो ये है कि मैं कल पिकनिक पर नहीं जाऊंगा हम क्योंकि नहीं जाएंगे। सॉरी हम पिकनिक पर नहीं जाएंगे क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है। दूसरा में है कि मिस्र का मौसम बहुत गर्म है। और हवा सर क्या बताया था आपने इसका? क्योंकि है धुंध, क्या है? धुंध है, धुंध अच्छा है, कुछ धुंध भी है। नजर नहीं आ रहा, मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ, धुंध वाला मौसम में इसके से कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। गोरमु योरुम इस्तंबुल हवा से चोक नेमली। इस्तंबुल का मौसम बहुत ज्यादा नमी वाला है। याजेन याजेन तरली योरुस। याजेन गर्मियों में बहुत वो क्या सर, तैली याद नहीं आ रहा। पसीना आता है, पसीना आता है। गालिबा यारिन यामूर याजा कल गालिबन बारिश होगी। हवा चोक बुलुतलू हवा जो मौसम जो है बहुत बादलों वाला है। ठीक है जी। नंबर 4 मैं ट्राई करता हूँ सर। जी करें। दुन अक्षाम अन्य में टेलीफोन एत्तिम यारन औरतमेनी में हदिये आलदम अलाजाम, गैर अलाजाम। दुन होता ना तो फिर आलदम होता, और यारन है तो अलाजाम। अलाजाम बिल्कुल ठीक है सर।
Şimdi ders çalışıyorum. Biraz sonra seni arayacağım. 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 geçen hafta çok yoğun. अब ये सर ये yoğun की मुझे समझ नहीं आ रही है geçen hafta है ना, तो yoğundum, yoğundum. मसरूफ होना. ठीक है bu yüzden seni aramadım. gelecek आरामदम भी ठीक है, हाँ, आरामदम भी ठीक है और आरायामदम भी ठीक है. ठीक है सर bu yüzden seni arayamadım. gelecek ये yıl आरायामदम जो है वो हमने आगे जाके ग्रामर पढ़नी है. यहाँ के लिहाज से जो अब तक पढ़ा है उसके लिहाज से आरामदम ठीक है. ठीक है सर. हाँ जी, ट्रांसलेशन भी साथ साथ कर दूं या वो फिर बाद में? आप एक दफा आप कर लें, 3-4 रह गए, कर लें. ठीक है. gelecek yıl üniversite यूनी नहीं, उनी, üniversiteden mezun सिटी नहीं होगा, üniversiteden mezun mezun olacağım. Bu hafta sonu pikniğe gittim. gidecek misin? Gidecek misin? Gidiyor musun भी हो सकता है. Gidecek misin? Gidiyor musun? Yarın akşam ne yapıyorsun? ने yapıyorsun भी ठीक है और ne yapacaksın भी ठीक है. ठीक. Ne आगे yarın akşam ne yapacaksın? Geçen hafta çok hastaydım. İşe gitmedim. बिल्कुल ठीक है, आप कर लें ट्रांसलेशन. ठीक है. Dün akşam कल yesterday evening यानी कल गुजरे हुए कल शाम को मैंने अपनी अम्मी को फोन किया. यारन कल अपने टीचर उस्ताद के लिए गिफ्ट खरीदूंगा. अभी जो है वो स्टडी कर रहा हूँ, लेसन की तैयारी कर रहा हूँ. थोड़ी देर बाद विराज सोनरा सनी तुम्हें मैं फोन करूंगा. गेचन हफ्ता पिछला जो गुजरा हुआ हफ्ता था इसमें बहुत जो है यौन मसरूफ था, मसरूफ. वो योरगुन होता है. ठीक, वो योरगुन होता है, ये यौन है. यौन. वो यूज़र ने इस वजह से आपको टेलीफोन नहीं किया, कांटेक्ट नहीं किया. gelecek yıl गुजरे हुए साल जो यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हुआ. ठीक है. और bu hafta इस हफ्ते इस वीकेंड bu hafta sonu pikniğe gittim. क्या gidecek misin? क्या इस वीकेंड पे पिकनिक के लिए जाओगे? यारन akşam कल शाम क्या करने का प्रोग्राम, क्या ने या प्रोजेक्शन है या क्या कर रहे हो या क्या करोगे? जी सर. और गेचन हफ्ता चौक हफ्ता गुजरे हुए हफ्ते में मैं बहुत जो है तबीयत ठीक नहीं थी और इसे गित में दिम और अपने काम के लिए भी नहीं गया. मैं काम पे नहीं जा सका. ठीक है सर. हाँ जी, हाँ जी, मैं एक चीज नीचे देख रहा हूँ. चलें, अब ये 5वां कौन करवा रहा है? İlk kez Eurocayım. ये जो एक साल है वो ये जुमला बोलेगा कि मैं पहली दफा मैं चल सकता हूँ. İkinci liseden mezun olacağım. हाई स्कूल से ग्रेजुएट होऊंगा. तो जिसकी और यदि जिस यल का जो है वो बोल सकता है. बिल्कुल ठीक है. जी औरत मैंने yapacağım. ठीक है. मैं टीचिंग करूंगा. तो ये
एयर में इक्की जो यल के हैं वो बोलेंगे ये। ठीक है। Dördüncü emekli olacağım. मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा। तो, 60 यल रिटायर हो जाऊंगा। evleneceğim, मैं शादी करूंगा। 30 यल के जो होगा वो शादी करूंगा। नॉर्मली यहाँ पे जो है इनका यही होता है, हमारे यहाँ तो कहते हैं बहुत देर हो गई है, लेकिन इनके 30 के बाद ही शादी कर रहे होते हैं। अच्छा। इनकी जो मतलब क्या लें कि मैं मेरे से पूछते हैं ना, मैं बताऊं कि मैं शादीशुदा हूं तो हैरान हो जाते हैं। मतलब अच्छा, तुम्हारी कितनी एज हो गई है, तुम शादीशुदा हो? तो इनके अच्छा, यहाँ यहाँ 30 पे जी 30-35 में करते हैं इनके यहाँ। हाँ जी, 30 से ऊपर 35 के आसपास ये करते हैं शादी। हाँ, लेकिन अच्छा, इनकी जो एवरेज लाइफ है, लाइफ स्पैन है, हाँ, वो हमसे ज्यादा है। वो भी ज्यादा है। मौसम भी अच्छा है ना, वहाँ का वेदर भी अच्छा होता हाँ है, जी। तो और खुराक भी अच्छी होती हेल्थ फैसिलिटीज जो है ना, ओवरऑल है। इन्वायरमेंट और हेल्थ फैसिलिटीज वो भी अच्छी हैं। तो उस जी, वजह जी, से जो है वो और अभी ये मज़ीद उसको बेहतर करने का सोचते हैं कि जी हम कम अज़ कम जो हमारी एवरेज लाइफ है वो 90 प्लस में जानी चाहिए। तो ये इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। चलें, खैर ओज देयर लेंदर में कर लें, हर एक अपनी वैल्यूएशन करे और बताया कि वो अपने आप को किस स्टेज पे समझता है। हमारे कुछ लोग क्लास में नहीं आ रहे, किसी को अपडेट है? खास तौर पे मिस राबिया का किसी को पता है? तानिया ने मुझे अपडेट किया था, मरियम अहमद ने अपडेट किया था। इसके अलावा एक वो उरूज की बेटी थी, उरूज उमर की बेटी, क्या नाम था एग्जैक्टली मुझे ज़हन में नहीं, लेकिन ये है कि वो उन्होंने भी बताया था कि वो पाकिस्तान गए हुए हैं। और उसके अलावा एक बिलाल मलिक हैं, उन्होंने कहा था कि मैं नेक्स्ट टाइम अटेंड करूँगा। तो साइमा कहाँ पे? साइमा को आज क्लास में आना चाहिए था। आप लोग अपनी इवैल्यूएशन करें, बताएं आप कहाँ पे अपने आप को समझते हैं। सर पहले आप पढ़िए ना इसे 1 2 3 को। आप खुद ही पढ़ लें। मुश्किल चीज नहीं है इसमें। ये तो सर हर चैप्टर के एंड पे पढ़ के बता रहे होते हैं। हाँ जी, तो इसमें सिर्फ आपने देखना है कि आराम से बोलते हुए, और जब मतलब कोई बोल रहा हो और बहस हो रही हो तो उसके हवाले से जो मेन आइडिया है, जो जिस बात के ऊपर बहस हो रही हो, क्या वो आप ग्रैब कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। दो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हो, बहस कर रहे हो, और उसके अंदर जो उनकी डिस्कशन का मेन आइडिया है, क्या वो उसको ग्रैब आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ये पहला है। यवाश वे अन लशेलर कोनुशुल्दुंदा बीर था तश्मानन आना कोनुसुना अन लायाबिलिरिम। ये है पहली बात। दूसरी है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होती है, ऐसे छोटे और सादा जो ज़ुबान में लिखा गया ख़त है, उसको मैं समझ सकता हूँ। ठीक है जी। Kişisel bilgiler içeren kısa ve basit dilde yazılmış bir mektubu anlayabilirim। उसके बाद है, जो मैं करूँगा, सियाहत करूँगा, उसके हवाले से, हर तरह की सियाहत के हवाले से जो ज़रूरी मालूमात हैं, वो मालूमात को मैं जो है वो चाह भी सकता हूँ, यानी किसी से पूछ भी सकता हूँ, और बिलेट सातन आला बिलिरम, और टिकट भी खरीद सकता हूँ। ठीक है जी। तो अब आप लोग बताएं क्या आप किस स्टेज पे समझते हैं अपने आप को। इसमें सर 15 में से कितने मार्क्स देते हैं आप अपने आप को? सर मेरे तो 0 हैं। अच्छा जी। क्योंकि सर अच्छा ये बताएं जरा सर कि जैसे इसमें ये
अनलायाबिलिरिम में, इसमें दो वर्ब को मिलाया है इसने ना, अनलामक को और बिलमाक को। तो इसका क्या मतलब मेथड होता है, किस तरह से मिलाते हैं? दो वर्ब मिलाए हैं ना इसमें। ये जो आबिल है ना, ये हमने पढ़ना है 5वें चैप्टर के अंदर। उसके अंदर बकायदा तौर पे 5वें में नहीं, 6ठे में है आबिल की ग्रामर। वहां पे जाके आप सीखेंगे कि ये आबिल का क्या है। असल में ये कैन डू समथिंग के सेंस में आता है। जैसे मैं समझ सकता हूँ, सकता जो है ना वो हम आबिल की वजह से लगा रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये तो हो सकता ये है, है, वो हो सकता है, क्या हो सकता हाँ है, जी, ये मतलब ये है। छठे चैप्टर की जो पहली ग्रामर है ना, जैसे आप मैं लोग कर करते हैं ना सकता हूँ, आप कर दिशारच, सकते हो। जैसे देखें दिशारच का बिलीर मीम, ठीक है, इचेरे गिरे बिलीर मीम, उसके अंदर भी बिलीर लग रहा होता है। ठीक है, आ बिलीर, आ ए तो वो लगाना है और उसके साथ बिलीर लगा रहे होते हैं। तो वो चीज है, कह लें कि बाज़ औक़ात रिक्वेस्ट करने के लिए, परमिशन लेने के लिए, और बाज़ औक़ात अपनी एबिलिटी जाहिर करने के लिए, ये एग्जैक्टली कह लें कि इंग्लिश के साथ ही एबिलिटी के साथ एबिलिर है। ठीक है जी। तो उसके साथ जो पीछे बात कर रहे होते हैं उसको उसके साथ सकता हूँ, सकती हूँ में इसको ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा जी सर, सर। ये जो सर जैसे बासत मैक है, उसका मतलब मेंशन करने का है या टॉक अबाउट है? बासत में, ठीक है। हाँ। और अनमार्क का मतलब भी मेंशन करना है और रिमेम्बर करना है, रखना है, करना है। हम्म। तो दोनों मतलब क्या, मतलब फर्क क्या है दोनों का? असेथमिक जो होता है वो किसी के डिस्कशन के सेंस में आता है, और अनमक जो है वो याद करने के माने में, लम्हा, एक पर्टिकुलर मोमेंट, उस सेंस में आता है। अगर हम किस कहना चाहें कि यू रिमेम्बर मी, तो क्या कहेंगे? सेनी अना मियोर। हातर लमक, वहां पे हातर लमक यूज करना होता है। बेनी हातर ली और मुसुन। ये सेनी अना मियोर नहीं कह सकते? नहीं, हातर लमक वो वो मोमेंट के सेंस में आता है, अच्छे बुरे लम्हात, मोमेंट्स, उस सेंस में उसको इस्तेमाल करते हैं। और याद करना, और ख़ास तौर पे जो जिस सेंस में आप कह रहे हैं, तो उसमें हातर लमक यूज करते हैं, हातर ली और मुसुन। ठीक। तो जी, यही सर बड़े मसले हैं इनके, मतलब हर। जी सर। अच्छा, फिर दो ऐसे ही है वर्ड्स, जी। बस। हाँ दो जी, वर्ड्स में आपको कितनी देर होगी यहाँ पे आए हुए? मुझे हाँ जी। मुझे सर 1.25 साल हो गया, मगर मेरी क्योंकि सोशल गैदरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं घर से बाहर तो निकलता ही लेकिन नहीं हूँ आप तो। की स्ट्रगल, माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत से लोग मुझे आज भी किसी ने रिक्वेस्ट की प्राइवेट में कि उनसे कहें कि थोड़ा हाथ होला रखें। सर मेरे पास करने को तो कुछ है नहीं, सारा दिन मैं फ्री होता हूँ। तो वो कहते हैं कि तो हमें ना बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। मैं सर, मैं तो सर इसलिए करता हूँ कि चले मेरे से, मेरी जात से चले किसी को नहीं, फायदा ही वो हो जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ सीख लेगा। आपकी आपका जो नीयत है, अल्लाह उसकी आपको उसका फायदा दे, उसकी जजा दे। लेकिन वो कहते हैं कि दिन में एक आधी चीज भेजा करें ना, तो कम से कम हम उस उनके किए हुए से फायदा उठा सकें। अगर आपने इतना ज्यादा भेजना शुरू कर दिया तो हमारे साथ भी वही हाल होगा कि हमें भी कुछ याद नहीं रहेगा। तो वो कहते हैं कि साथ में एक तर्जुमा भी एक भेजा करें। कमल भाई, डिस्ट्रीब्यूट साथ कर लिया में करें। तर्जुमा भी भेजा करें। हाँ जी, साथ ट्रांसलेट कर देंगे तो और ज्यादा आसानी हो जाए। वो चले तो मैं आप कर ही रहे हैं, वो तो कर आप ही कर ही लेता रहे हूँ। हैं। लेकिन ये है कि दिन में एक आध चीज भेजें। चले सर, तो हाँ, क्योंकि बस मैं एक्चुअली सर, मुझे तो टाइम गुजारना होता है, मैं फारिग होता हूँ तो क्या करूँ, तो मैं बैठा यही करता रहता हूँ। आपको ना हम वो कुनुष्मा ग्रुपों में डालते हैं और उसका एडमिन बनाते हैं आपको। तो आप जब फ्री हो ना, उसमें कुछ ना कुछ डाल दिया करें। ये सही ये जो आइडिया है सर। B1 वाला ग्रुप है ना, इसमें उतनी की चीज डाला करें कि जो हमारे लोग हजम कर सकें। आपको पता ही है अब हम कितने लाइक फाइक हैं। ठीक ठीक है सर। तो इसमें और सर एक, ये सही है, हमारे बेसिकली हमारे दो ग्रुप है ना, एक जो बी हाँ जी, नासिर साहब की आवाज चली हम, गई ये है। तमाम चीजें हम उसमें डालते हैं। आपकी आवाज सर आवाज रुक गई, चली गई। नहीं समझ आई।
अच्छा, मैं ये कह रहा था सर, हमारे वैसे भी 2 ग्रुप है ना, जैसे बी का जो ग्रुप है ये हमारा सिर्फ इस किताब से रिलेटेड चीजें हैं सिर्फ, और हाँ जो जी, कोनुष्मा जो ग्रुप है उसके अंदर हम तमाम चीजें जैसे जो कमर भाई प्रैक्टिस करते हैं ना वो सब उसमें डालते हैं, तो हाँ वो जी, मैं उसमें यही लोग भी कह रहा हूँ ज्यादा कि हैं, इसको ज्यादा लोगों को फायदा होगा। आजकल माशाल्लाह से वो ताहिर साहब भी उन्होंने मुझे जी, कहा कि मैं आपके ग्रुप को करता हूँ मैनेज, तो माशाल्लाह। वो भी जी कर रहे जी। हैं और आपको भी उसमें डाल के एडमिन डाल देते हैं, तो आप भी रोजाना कुछ ना कुछ जिसमें आप श्योर हो ना, ऐसा भी कर सकते हैं आपके एक दफा छोटे छोटे वोकेबलरी टाइप जो होते हैं ना लेसन्स, वो डाल दिया करें जिसमें जी जी आपको जी। श्योर ना हो कि आपने उसमें सही उसका सेंटेंस बनाया कि नहीं बनाया, वो हम्म। एक दफा मुझे भेज के क्रॉस चेक करवा के तो फिर आप उसमें डाल दिया करें। तो वो सब फिर आपके पर्सनल नंबर पे डालूं? हाँ जी, वो मुझे ठीक। आप पर्सनल पे ज़ाहिर डालेंगे जो आप ठीक। वहाँ पे चीज़ डालना चाहेंगे, तो अगर तो जैसे ये छोटे छोटे चीज़ें आप डाल रहे होते हैं ना कि इस वर्ड का ये मीनिंग है, इस फील का ये मीनिंग है, जी जी। जी जी। तो ये तो आप जिस तरह डायरेक्टली के डाल दिया करें। लेकिन जो चीज़ होती है ना पूरे जुमले, जी जी। वो चीज़ जो है वो आप एक दफ़ा क्रॉस चेक करवा दिया करें। जैसे सर आज मैं बाहर निकला हुआ था तो मैंने एक जगह देखा उफुक लिखा हुआ, मैंने कहा ये उफक तो उर्दू का लफ्ज है, तो मैंने हम्म वो ग्रुप में डाल दिया कि भाई ये उफक उर्दू वाला ही है, जो होराइजन जिसे हम बोलते हैं। हम्म। फिर एक जगह मैंने लिखा देखा वो अपना बलिक बुर्जू। हाँ जी। तो बलिक बुर्जू तो मालूम चला ये तो वो बुर्ज का निशान है, हाँ के जी। लिए है। अच्छा, और एक इसमें जगह। ये जो चीज़ आप बता रहे हैं ना, ये जो लोग यहाँ पे हैं वो इस चीज़ को मतलब कर सकते हैं प्रैक्टिस। मेरे साथ एक साहब ने ज्वाइन किया रिसेंटली सऊदी अरेबिया से, वो 1-to-1 क्लास ले रहे हैं मेरे से। तो उनका कहना है कि मैंने अरेबिक ऐसे ही सीखी है, बिल बोर्ड्स को पढ़ पढ़ के जी जी और जी। उनके मीनिंग चेक कर करके मैंने ऐसे ही अरेबिक सीख ली, और अब मुझे इतनी का अल्हम्दुलिल्लाह आती है कि मैं जो है कहीं पे भी कोई भी किसी भी सिचुएशन में बात करके समझ सकता हूँ, अपनी बात समझा सकता हूँ। अच्छा सर, मैंने एक लफ्ज लिखा हुआ देखा था, बे बेलीजियम। उसका मतलब कुछ सही आ नहीं रहा था, क्या समझ में नहीं आ रहा था मुझे। आपने उस पूरा वो, मेरा ख्याल है मुझे भी आपने टैग किया हुआ था, मुझे प्राइवेटली भेजे, मैं आपको बता दूंगा, उसके स्पेलिंग में मसला था। वो जो जैसा वहां पे लिखा हुआ था बोर्ड पे, मैंने वही कॉपी किया था सर। आप बाज़ औक़ात अ और ई का फ़र्क नहीं ना करते। नहीं नहीं सर, बिल्कुल मैंने वो बड़े वो क्या नाम जो है, बिजली वालों के ऑफिस के ऊपर लिखा हुआ था बेलीजियम। चलें, मैंने मैं कहा देखूंगा पता नहीं उसको, क्या। दोबारा से देखूंगा, मैंने उसको इग्नोर कर दिया था वक्ती तौर, मैंने देख लिया था, मेरे सोचा था आपको जवाब दूंगा। असल में आजकल मैंने कुछ टारगेट सेट किए हुए हैं और जी वो जी। टारगेट्स इन क्लासेस से रिलेटेड नहीं है। अच्छा अच्छा। शुरू में मैंने एक सर ये टारगेट सेट। जी। सर अभी ये कलिमले लिस्टेस ही पढ़ेंगे या दौड़दुंजू पढ़ेंगे, वो यूनिट तो दौड़दुंजे हम पढ़ते ही यूनिट? नहीं होते ना इन क्लासेस में, हम नहीं पढ़ते होते। ठीक है। तो जो आजकल मैंने टारगेट सेट किए हुए हैं, वो शुरू में था जब समर आ रहा था तो मेरे जहन में था कि मैं बेबीर के लेक्चर जो है ना वो सारे कवर करूंगा। लेकिन फिर बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे अपने कुछ टारगेट्स चेंज करने पड़े, और मैं इस वक्त कुछ इस तरह से प्लान कर रहा हूँ कि मेरी टाइम पे डिग्री हो जाए। शुरू में नहीं था ऐसी सिचुएशन, और जिस तरह से पहले कुछ काम चल रहा था उस सूरत में मुझे नहीं थी इतनी फिक्र, लेकिन अब मुझे फिक्र है कि मैं टाइम पे डिग्री करूं। और उसकी वजह से मुझे जो है वो एक मिनिमम यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी इंडिविजुअल सुपरवाइजर की कुछ रिक्वायरमेंट है कि इतने पेपर जब तक तुम नहीं लिखोगे तुम्हारी डिग्री नहीं होने दूंगा। तो उसको मेरी कोशिश है कि जब नया सेमेस्टर अब स्टार्ट हो ना, मेरे पास अब 2 सेमेस्टर और समर का टाइम है, तो नया सेमेस्टर जब स्टार्ट हो तो उससे पहले मैं सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट पूरी कर चुका हूँ। फिर अपनी तरफ से मेरे अपने तौर पे कुछ एडिशनल टारगेट सेट किए हुए हैं कि मैंने इतने करने हैं, तो फिर मैं उस पर लग जाऊंगा। और उसमें ये है कि 2 पेपर ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तीसरा पेपर कह लें कि मैंने इस मंथ के एंड तक अपने अपने आप को टारगेट दिया हुआ कि इस मंथ के एंड तक मैंने वो पेपर फाइनलाइज करके सबमिट कर देना।
लिख लेना नहीं, लिख के उसको रिव्यू जितनी बार भी मैं कर सकता हूँ करके, उसकी लैंग्वेज ये वो चीज़ें सारा कुछ देख के, उसके अलावा फॉर्मेटिंग स्टाइल भी होते हैं हर एक इंडिविजुअल जर्नल के, उसको देखते हुए इस मंथ के एंड तक मैं वो पेपर, तीसरा पेपर जो मेरा होगा वो मैं सबमिट कर दूंगा। और चौथे का मैंने टारगेट किया हुआ कि सितंबर के एंड तक मैंने उसको करना है। तो उसमें जो बात चीज़ें हैं, एनालिसिस वगैरह जो मैंने करने थे वो कह लें कि किए हुए थे ये अब तक जो पेपर लिखे हैं। और जो नया पेपर है उसके अंदर क्या लें कि 5-10 दिन कुछ चीज़ें हैं जिसका मैंने मॉडल तैयार किया हुआ, बस अब उसमें एनालिसिस करने हैं। तो वो मैक्सिमम 10 दिनों में हो जाएंगे और अगले 20 दिन में इंशाल्लाह कोशिश करके अगस्त के एंड तक एक पेपर और, एक इस मंथ के एंड तक, एक नेक्स्ट मंथ के एंड तक, अगर मैं 4 पेपर मेरे पूरे हो जाते हैं ना, सुपरवाइजर की तरफ से रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद ये है कि मैं थीसिस को कोशिश करके उसको शेप अप करूँगा। शेप अप किया हुआ, बस कुछ चीज़ें और ऐड करने वाली रहती हैं, तो उनको भी साथ साथ करके, तो कोशिश ये है कि इन क्लासेस की तरफ, और कह लें कि किसी हद तक अर्निंग वाला भी जहन में होता है पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको छोड़ के ज़्यादा मैं अपनी पढ़ाई को कर लूँ। डिग्री टाइम पे हो जाती है तो ये सारी चीज़ें फिर ज़िंदगी के साथ हमने करनी है। तो आजकल कह लें कि बहुत सी चीज़ें मुझे इग्नोर करनी पड़ जाती हैं या हो जाती हैं मेरे से। नहीं नहीं कोई सर, वो तो हाँ जी, कोई इशू नहीं है सर, अपने मसरूफियात तो है ना, वो डिग्री आपकी ज्यादा अहम है। हाँ जी। तो इस वजह से मैं आजकल मेरी पूरी कह लें कि तवज्जो उस तरफ होती है। इन चीज़ों को मैंने एक कह लें कि सेकंड उसके ऊपर रखा हुआ है कि बस ये चलती रहें और डिग्री टाइम पे हो जाए मेरी, उसके बाद फिर इसको चलाएंगे सही प्रॉपरली। चलें जी, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दो दुंजू नीते बाब नंबर 4, बेजेरिलर स्किल्स महारतें। और इसमें हमने मुख्तलिफ तरह की चीज़ें पढ़नी है, जैसे जोक्स पढ़ने हैं, जैसे हमने फेरी टेल्स पढ़नी है, जैसे हमने फिक्शर स्टोरीज पढ़नी है। इनको समझना और आगे बयान कर पाना, इस चीज़ को फिक्रा, फिक्रा कहते हैं जोक्स को, मसाल कहते हैं फेरी टेल्स को, और अफसाने कहते हैं फिक्शर स्टोरी। अब इनके दरमियान में आपस में जो है वो फ़र्क भी होता है कि मसाल, वो कहते हैं कि अफसाने इज़ शॉर्टर देन मसाल, यानी अफसाना जो होता है वो छोटा होता है मसाल से। इसी तरह अफसाने हैज़ इट्स ओन क्रेडिबिलिटी, अफसाने हैज़ मोर रिलीजियस एस्पेक्ट। तो इस तरह करके मुख्तलिफ इसके आपस में इनके डिफरेंसेस भी हैं। उनको आप लोगों का इंटरेस्ट हो तो पर्सनल लेवल पे चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ मीनिंग की हद तक जो मसाल है वो फेरी टेल्स और अफसाने। जी सर एक्सक्यूज मी सर, मसाल जो है वो टेल के मायनों में है, और मसाल जिसमें डबल एल होगा वो फेरी टेल है। मसाल, खाली ये मसाल आप कह रहे हैं टेल के मानी में? हाँ, ये मसाल जो है टेल के मायनों में, और जिसमें डबल एल ले होगा वो फेरी टेल है। दोबारा देखिएगा, दोबारा देखिएगा। और डबल एल जो वो लगा होता है ना, वो इस वजह से लगा होता है कि वो आगे उसको मसाल लार बना रहे होते हैं, ठीक है, उसको यानी प्लूरल की सेंस में लेके जा रहे होते हैं, अदरवाइज मसाल ही है। उसके बाद यहाँ पे अनलमा व अनलाथमा, अनलमा का मतलब समझना और अनलाथमा आगे बयान कर पाना। फिर उसके बाद है बीर दयालु अनलमा व अख्तारमा, एक डायलॉग को समझना और आगे बयान करना। उसके बाद दिल बिलकिसी है, दिल बिलकिसी में हम बेलिरसिस गेचमिश जमान, हमने अब इससे पहले पढ़ा था बेलिरली गेचमिश जमान, जिसके अंदर हम ने डायरेक्ट कोई काम विटनेस किया होता था तो उसकी बात करते थे। यहाँ पे जो है विटनेस वाली बात एक सेकंड उस पर चली जाती है। फर्स्ट चीज़ ये है कि आप किसी से सुनी हुई बात को आगे बयान करेंगे तो उस सूरत में आप बेलिरसिस गेचमिश ज़मान का इस्तेमाल करेंगे। दोबारा ज्वाइन करेंगे अब्दुल कादिर, आप सेकंड वाले 20 मिनट में नहीं आते, आज आपने ज्वाइन करना है दोबारा से, ठीक है अब्दुल कादिर? शुरू वाले टाइम में होते हो आप, बाद वाले जो 20 मिनट होते हैं इसमें मोस्टली मैंने देखा है कि आप नहीं ज्वाइन करते, तो आज ज़रूर ज्वाइन करना। जी